वेलकम टू द जुपिटर क्लासेस एंड थैंक्स फॉर वाचिंग अ वीडियो एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट। ये जो आप लोगों के लिए बच्चा लोग जीरो टू हीरो वाला इंग्लिश ग्रामर के सीरीज आएगा था, उसका आज हो गया 23वां दिन। इससे पहले का चाहे तो आप वीडियो हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और आज आप लोगों के लिए टॉपिक में पढ़ाया जाए बच्चा लोग काइंड्स ऑफ नाउन, मतलब कि उस नाउन में जो इससे पहले यहाँ पर देख लीजिए लिखा गया लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हम पहले पढ़ा दिए हैं काइंड्स ऑफ नाउन, उसमें पढ़ाए हैं लेकिन उसमें मॉडर्न के हिसाब से, और ये जो है आज उसका आगे पढ़ाया जाएगा। तो समय ना गंवाते हुए चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए बच्चा लोग, ये हो गया काइंड्स ऑफ नाउन, आप हेडिंग लिख सकते हैं वहीं जिसको विचार होगा। और इसका हिंदी अर्थ हम आप लोगों को लिख देते हैं बच्चा लोग कि संज्ञा के भेद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब काइंड्स ऑफ नाउन में आपको बताया दिया, तो उस दिन बताए थे कि नाउन जो है हमारे कितने प्रकार के बच्चा लोग, 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। उसमें से पहला देखिए यहाँ पर है किसा, प्रॉपर नाउन, और इसका हिंदी अर्थ होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए बोला जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति या बच्चा लोग जानवर या स्थान या वस्तु के खास नाम को, यहीं पर ध्यान दीजिए बच्चा लोग कि फिर से बता रहे हैं आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चा लोग, काइंड्स ऑफ नाउन। और नाउन जो है कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। उसमें से पहला उठाए हैं, और पहला है बच्चा लोग क्या, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन बोल रहा है कि किसी भी व्यक्ति का नाम या जानवर या स्थान या हो आपका वस्तु, इन सब के खास नाम के क्या कहते हैं बच्चा लोग, प्रॉपर नाउन, मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। इन इंग्लिश लिख दिया गया है कि ए प्रॉपर नाउन इज द नाउन, मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन है ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, मतलब कि बच्चा लोग खास है कि ना जी, कि पार्टिकुलर पर्सन या हो गया एनिमल या प्लेस और थिंग, इन सभी के नामों क्या बोलता है तो बच्चा लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब कि प्रॉपर नाउन। क्लियर हो गया? फिर से बता दे रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन, मतलब कि संज्ञा के भेद, और पहला है प्रॉपर नाउन। ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन, और ये हो गया आपका इंग्लिश में। प्रॉपर नाउन उसको बोलेंगे जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो, जानवर के बोध हो, स्थान के बोध हो या वस्तु के बोध हो, उसे क्या बोलेंगे बच्चा लोग, प्रॉपर नाउन, मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हो गया आपका एग्जाम्पल, देख लीजिए। ये जो है राम, तो राम नाम का एक व्यक्ति है, तो खास नाम है, ये किसी को सूचित किया जाता है, तो ये क्या है बच्चा लोग, प्रॉपर नाउन। ये हो गया पटना, तो ये किस चीज़ का नाम है, तो ये देखिए बोलिएगा कि ये हो गया व्यक्ति का नाम, ये हो गया शहर का नाम। तो कोई खास नाम है ना, पटना हो गया, बनारस हो गया। ये है बच्चा लोग इंडिया, देश का नाम। और ये हो गया गंगा नदी का नाम। तो ये सब जितना भी है बच्चा लोग देख पा रहे हैं, ये सब खास नाम है, इसलिए इन सब किसके अंतर्गत रखा गया है, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नाउन के दूसरे भाग। देख लीजिए दूसरा नाउन है बच्चा लोग कॉमन नाउन, मतलब कि जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का हिंदी अर्थ होता है जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए बोला जा रहा है कि जिस नाउन से पूरी जाति या पूरी श्रेणी का बोध हो। फिर से इसमें देखिए क्या है, कॉमन नाउन, मतलब कि जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। अब इस जातिवाचक संज्ञा जो है, देखिए इसमें नाम में ही छुपा है इसका अर्थ। जातिवाचक क्या बताएगा बच्चा लोग, तो जाति बताएगा। तो वही बोल रहा है कि वैसा नाउन, मतलब कि बच्चा लोग वैसा संज्ञा जिससे पूरी या तो जाति का बोध हो या पूरी श्रेणी का बोध हो, उसे क्या बोला जाता है बच्चा लोग, तो उसे बोला जाता है इंग्लिश में कॉमन नाउन और हिंदी में जातिवाचक संज्ञा। इंग्लिश में लिख दिया गया है आपके लिए बच्चा लोग कि अ कॉमन नाउन इज अ नाउन, मतलब कि बच्चा लोग कॉमन नाउन वैसा नाउन है गिवन इन कॉमन, मतलब कि सब में कॉमन रहेगा, ओवेनिस्ट टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड, मतलब कि एक ही जगह, मतलब सेम क्लास मतलब एक के जैसा होना चाहिए। ठीक है, इसलिए बोला दिया रहा है कि जिस नाउन से पूरी जाति या जिस नाउन से पूरी श्रेणी का बोध हो, उसे क्या बोला जाता है बच्चा लोग, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। और देख लीजिए इसका एग्जाम्पल, ये हो गया बॉय, ये किसका, ये हो गया लड़का, पूरे लड़कों का जाति का बोला जा रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। गर्ल लड़के, काव गाय, पूरे गाय को बोल रहा है। यह हो गया रिवर, मतलब कि नदी, और ये हो गया आपका स्कूल, मतलब कि विद्यालय। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये जो है इसमें भी है राम, पटना, इंडिया, गंगा,
और इसमें भी हम बोल रहे हैं कि काउ बॉय गर्ल, और इसमें स्कूल रिवर हो गया, है कि ना। तो व्यक्तिवाचक या जातिवाचक में कुछ अंतर है कि बस पढ़े पढ़ाए बताया जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, आपके लिए हम अंतर स्पष्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग आए हैं द जुपिटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, तो गहन अध्ययन करके यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे देख लीजिए, ये हो गया। जितने भी बच्चा लोग है बहुत कंफ्यूज होता है कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या अंतर है या दोनों अलग अलग कैसे हैं। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट कर दिया जा रहा है, बच्चा लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए लिख दिया गया प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। तो मतलब कि बच्चा लोग आपके पास 2 नाउन है, एक है प्रॉपर नाउन और आप लोगों के पास एक है कॉमन नाउन। मतलब कि आपके पास कितने नाउन है, तो कुल मिलाकर आपके पास 2 नाउन है, एक है प्रॉपर नाउन, एक है। दोनों में क्या देख रहे हैं बच्चा लोग, अंतर, मतलब कि भिन्नता देख रहे हैं। अब देखिए प्रॉपर नाउन पढ़ा दिए आपको, कॉमन नाउन पढ़ा दिए आपको। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रॉपर नाउन मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये हो गया सोहन, ये हो गया जॉन और ये हो गया अली। अब ये जो तीनों व्यक्ति है सोहन, जॉन और ये अली, ये तीनों जो है किसी खास व्यक्ति या किसी खास लड़के का ही नाम है, इसलिए इसको किसके अंतर्गत रखा गया है, तो बच्चा लोग इसको रखा गया है प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। लेकिन ये जो है कि सोहन हो गया, जॉन और अली, ये लोग हैं क्या, तो ये लोग हैं लड़के, तो पूरी जाति का बोध रहा है, इसलिए बॉय आपका क्या हो जाएगा, तो कॉमन नाउन मतलब कि जातिवाचक संज्ञा। और इन्हीं बॉय का जो नाम है कि सोहन हो गया या आपका जॉन हो गया, अली हो गया, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्रॉपर नाउन। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे देख लीजिए कि वैसे एक हो गया राधा नाम की लड़की है, एक नाम की सीमा है और एक तारा नाम की लड़की है। अब देखिए ये जो तीनों है कि राधा, सीमा और तारा, ये जो तीनों है क्या है बच्चा लोग, खास नाम है। राधा, सीमा, टीना, बबीता, जो भी शांति है, ये सब क्या है बच्चा लोग, खास नाम है, इसलिए इसको किसके अंतर्गत रखा जाएगा, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। लेकिन ये जो तीनों है किस जाति का बोध करा रहा है, तो ये है गर्ल, मतलब कि लड़की जाति का बोध करा रहा है, इसीलिए कि गर्ल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चा लोग, कॉमन नाउन। उम्मीद है आप लोग स्पष्ट हो गया है कि प्रॉपर नाउन में और कॉमन नाउन में क्या अंतर है। फिर से देख लीजिए, एक और है, यहाँ पर है गया, और ये देख रहे हैं रांची, और ये देख रहे हैं पटना। ये सब आपको सुनने में आ रहा है कि अच्छा गया और रांची और पटना ये सब क्या है, शहर है। तो ये सब जो शहरों के खास नाम है जो बहुत प्रचलित है, इसीलिए इन सब को किसके अंतर्गत, तो बच्चा लोग प्रॉपर नाउन इन सबको बोलेंगे। और ये जो है आपका गया, रांची, पटना, ये सब क्या है, टाउन। किसकी बोध रहा है, तो पूरा श्रेणी का मतलब पूरा शहर का बोध हो रहा है, इसीलिए जो टाउन है इसको किसके अंतर्गत, तो कॉमन नाउन के अंतर्गत। आगे देख लीजिए 4 नंबर, इंडिया, नेपाल और अमेरिका। ये जो है कि इंडिया किसी देश का नाम है, हमारा प्यारा देश भारत देश, और ये हो गया नेपाल हमारे पड़ोसी देश है, और ये हो गया अमेरिका। अमेरिका को ऐसे द अमेरिका भी लिखा जाता है। तो ये तीनों जो है खास नाम है, तो इसको किसके अंतर्गत, प्रॉपर नाउन। ये जो है क्या कहा जाएगा, प्रॉपर नाउन। लेकिन बच्चा लोग ये तीनों है किस जाति का बोध करा रहा है या किस श्रेणी का बोध करा रहा है, तो बोलिएगा कि सर जी इंडिया हो गया, नेपाल हो गया या अमेरिका, ये क्या है, ये सब देश है। तो इस यहाँ पर लिखा जाएगा कि CO कंट्री, मतलब कि अब देखिए बच्चा लोग कि इंडिया, नेपाल और अमेरिका, ये जो नाम है ये हो गया प्रॉपर नाउन, और ये जो है कि तीनों किसका बोध करा रहा है, कंट्री मतलब कि देश का, तो ये जो है क्या है बच्चा लोग, तो ये है कॉमन नाउन। अब आप लोग अंतर स्पष्ट में हो गया होगा, चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पर आपके लिए नोट है कि मोर वीडियोस विजिट माय प्लेलिस्ट। यदि और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। आगे चलते हैं, और ये है आपका 3 नंबर कलेक्टिव नाउन, मतलब कि बच्चा लोग इसको हिंदी में बोला जाता है, लीजिए हम आपको लिख देते हैं स्पष्ट रूप से कि इसको बोला जाता है हिंदी में समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। अब इसमें भी इसी का अर्थ है जो बच्चा लोग कि इसका अर्थ भी इसी में छुपा है। यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है, समूह, मतलब समझ में आ जाएगा जो एकदम भीड़ इकट्ठा होता है ना, समूह को बोला जा रहा है। अब सुनिए परिभाषा, डेफिनेशन, कि जिस नाउन या वैसा नाउन जिससे किसी समूह का बोध हो, या उसी को आगे बढ़ाकर लिख दिया गया है, या किसी समुदाय का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं बच्चा लोग, कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट मतलब ना एकत्रित करना, तो ठीक उसी प्रकार से आप शब्द पर भी रख समझ सकते हैं। और आपके लिए डेफिनेशन भी दे दिया गया है, कलेक्टिव नाउन मतलब कि समूहवाचक संज्ञा, पूरा समूह का बोध करा रहे हैं, समूह का बात बोल रहा है। जैसे मेला हो गया, आपका भीड़ हो गया, या आपका क्लास ही हो गया, क्लासरूम है। तो फिर से
तीसरा क्या है बच्चा लोग, कलेक्टिव नाउन। तो जिस नाम से किसी वस्तु का बोध हो, जिस नाम से किसी समूह का बोध हो या जिस नाम से किसी समुदाय का बोध हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे बोला जाता है बच्चा लोग कलेक्टिव नाउन। और इंग्लिश में लिख दिया गया है कि अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, मतलब कि नेम ऑफ नंबर और पर्सन, और थिंग्स मतलब कि वस्तुएं टेकन टुगेदर जो हमेशा साथ में रहता है, एंड और स्पोकन एज वन होल, और पूरा क्या बोला जाएगा, और पूरा को बस एक ही बोला जाएगा। ठीक है, जैसे आप हो गया केला का थंब होता है, चाबी का गुच्छा हो गया, वो पूरा है 10-15 को चाबी है, लेकिन क्या बोला जाएगा, एक ही। ठीक है, तो अब देखिए जैसे क्लास मतलब होता है वर्ग बच्चा लोग। अब देखिए वर्ग जो है तो 50, 60, 70, 80, 100 लड़के होते हैं, लेकिन उस सबको क्या बोला जाएगा, बस सिर्फ एक ही बोला जाएगा, क्लास, क्योंकि क्लास से समूह या समुदाय का बोध करा रहा है, इसीलिए क्लास जो शब्द है, ये जो वर्ड है बच्चा लोग, इसको क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। टीम, ये आपका क्रिकेट टीम हो गया, फुटबॉल टीम हो गया, जो भी समूह या समुदाय का बोध करा रहा है, इसीलिए इसको, ये जो वर्ड है टीम, इसको किसके अंतर्गत रखेंगे, तो कहेंगे कि ये जो टीम वर्ड है ये है कलेक्टिव नाउन। और ये हो गया फ्लॉक। आगे है कि फैमिली, परिवार, इसको तो एकदम बहुत आजकल के ज़माने में फैमिली मतलब परिवार में साथ में मिलकर रहिए, अच्छे से रहिए, बढ़िया से रहिए। चलिए आगे है कि आर्मी, हमारे जो देश के सेवा करते हैं, हाँ आर्मी, जितने भी जवान हैं, BSF, एयरफोर्स जो भी है, उन सब के लिए, ठीक है, एगो शब्द दिया है आर्मी। तो अब देखिए कि कलेक्टिव नाउन मतलब कि समूहवाचक संज्ञा, तो जिससे समूह या समुदाय का बोध हो तो उसे क्या बोला जाता है, चलो समूहवाचक संज्ञा। और ये हो गया आपका हिंदी और इंग्लिश में डेफिनेशन, और ये हो गया आपका उदाहरण। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और ये हो गया आपका 4 नंबर मटेरियल नाउन, मतलब कि बच्चा लोग द्रव्यवाचक संज्ञा। हिंदी में लिखते हैं, आपको लिए आसान हो जाएगा थोड़ा सा। द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए बच्चा लोग, अब देखिए द्रव्य से मतलब कि जो ठोस द्रव्य से, तो इसमें वैसे द्रव्य मटेरियल, ठीक है, ध्यान दीजिए कि जिस नाउन से मतलब कोई भी वैसा नाउन जिससे किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध, कि फिर से बच्चा लोग क्या पढ़ चौथा पढ़ रहे हैं, और चौथा में क्या, मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन का हिंदी अर्थ क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब बोला जा रहा है कि जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है तथा, ध्यान दीजिए अधिकतर जो है ओरिजिनल इसका डिफिनेशन तथा के बाद चालू हुआ है, जिसे मापा या तौला जाता है परंतु गिना नहीं जाता है। ये बात को ध्यान पर रखिएगा, ठीक है बच्चा लोग। कि फिर से आपके लिए हम बोल दे रहे हैं कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, तो 4 नंबर मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा। तो वैसा नाउन जिससे द्रव का बोध हो, यहाँ पर बता रहे हैं, या उसे पदार्थ का बोध हो, उसे नापा भी जा सकता है और तौला भी जा सकता है, परंतु गिना नहीं जा सकता है। उन सब जितना भी शब्द है या उन सब जितना भी वस्तु है, वो सब किसके अंतर्गत में रखा गया है बच्चा लोग, तो वो सब कहलाएंगे आपका मटेरियल नाउन। और देखिए इंग्लिश में लिख दिया गया है कि अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस, मतलब कि बच्चा लोग मटेरियल सब्सटेंस की जितना भी है द्रव्य वाला इस सब्सटेंस पदार्थ को हो गया, विच इज मेजर मतलब कि बच्चा लोग जिससे नापा जा सकता है, मेजर मतलब मापना या नापना, और वेट मतलब कि वजन किया जा सकता है, वेट मतलब वजन होता है, बट लेकिन आगे बोला जा रहा है कि नॉट काउंटेड, यहाँ पर लिख दिया गया नाउन काउंटेड, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चा लोग कि बट कैन नॉट काउंटेड, यहाँ पर शायद छूट गया कि बट कैन नॉट काउंटेड, तो हम आपके यहाँ पर सुधार देते हैं कि बट कैन नॉट काउंटेड, CANT, कि बैट कैन नॉट काउंटेड मतलब कि बच्चा लोग कि जिसे मापा है तो जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता है, उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है मटेरियल नाउन। और ये हो गया आपका डेफिनेशन। देखिए जैसे वाटर मतलब कि पानी को नापा या तोला जा सकता है, मतलब कि 1 लीटर 2 लीटर होता है ना, परंतु पानी को भी गिना जा सकता है नहीं ना। इसीलिए इन जैसे शब्द या इन जैसे पदार्थ या इन जैसे द्रव्य को किसके अंतर्गत रखा जाएगा, मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखा जाएगा। यह है मिल्क दूध, तो जो पानी सो दूध। आगे ऑयल मतलब कि बच्चा लोग तेल, इसको तो बस माप ही जा सकते हैं, ठीक है बच्चा लोग, इसको वजन भी किया जा सकता है लेकिन इसको कभी गिना नहीं जा सकता। वैसे हो गया पल्स मतलब कि बच्चा लोग दाल, और यह हो गया सैंड मतलब कि या इसको कहिए बालू या बोलिए रेत। क्लियर हो गया, 1 ट्रॉली 2 ट्रॉली आ जाता है, मापे तोला जा सकता है, परंतु बालू कभी गिना नहीं जा सकता है। इसीलिए ऐसे ऐसे जो भी शब्द है उन सब किसके अंतर्गत रखा गया है, मटेरियल नाउन, या ऐसे ऐसे शब्दों को किस नाम से संबोधित किया जाएगा, मटेरियल नाउन से। आगे चलते हैं, एक और बचा है उसको भी देख लिया जाए। अब बचा ये हो गया आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन।
मतलब कि बच्चा लोग इसको बोला जाता है अधिकतर तौर पर कि भाववाचक संज्ञा, इसको बोला जाता है भाववाचक संज्ञा। तो ये जो है बच्चा लोग कि भाववाचक संज्ञा, तो देख पा रहे हैं कि इसमें भी है थोड़ा सा कुछ कि भाव, इमोशन या फीलिंग को बताएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि बोला जा रहा है कि जिस नाउन को देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सब नाउन पढ़ लिए कि जिसका नापा तोला जा सकता है, गिना जा सकता है, समूह में सब तरह का नाउन पढ़ लिए, लेकिन ये जो लास्ट बोल रहा है कि जितना भी नाउन पढ़ लिए वे सब छोड़िए। अब बोलिए कि जिस नाउन को देखा इसको नहीं जा सकता है या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जाता है। जैसे आपका हो गया म्यूजिक, आप लोग म्यूजिक को बस सुन सकते हैं लेकिन कब वो देख सकते हैं, म्यूजिक को भी छू सकते हैं नहीं ना, तो वो आपका हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बस अनुभव किया जाता है। कि जिस नाउन को देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, वैसे वैसे नाउन को या वैसे वैसे संज्ञा क्या बोला जाएगा बच्चा लोग? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब कि भाववाचक संज्ञा। देखिए इंग्लिश में कि एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नाउन ऑफ something that we can only think, मतलब कि सोच सकते हैं, समझ सकते हैं आगे, और feel मतलब कि महसूस भी कर सकते हैं, but cannot see और touch, मतलब कि बच्चे लोग ना ही देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। cannot see और touch, क्लियर हो गया बच्चा लोग? कि जिस नाउन को देखा या छुआ, जिस नाउन को देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसको क्या बोला जाएगा बच्चे लोग? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब कि भाववाचक संज्ञा। जैसे हो गया आपका गुडनेस, मतलब कि अच्छाई, डार्कनेस अंधेरापन, और ये हो गया काइंडनेस दयालुता, और ये हो गया वीकनेस कमजोरी, तो बस कमजोरी महसूस होता है कि ना बच्चा लोग? ये हो गया काइंडनेस, गुडनेस मतलब कि अच्छाई, आपको देख के बोलते हैं कि लोग वो व्यक्ति कितना अच्छा है, पर बोला जा रहा है कि अच्छाई को कभी देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, नहीं बस महसूस किया जा सकता है ना, वो जो व्यक्ति है बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। डार्कनेस अंधेरापन, या हो गया अंधेरा, ये तो साफ एकदम अलग ही टाइप का, क्योंकि बच्चा लोग आपके अंधेरा कमरा बन के उसको छू सकते हैं नहीं ना, नहीं तो बस अनुभव कर सकते हैं हाँ अंधेरा है। और ये हो गया आपका काइंडनेस दयालुता, वैसे प्रकार का वीकनेस ठीक है, बुढ़ापा जवानी ये सब ढेर है, ब्यूटी जितना भी है ये सब क्या है बच्चा लोग? तो ये सब आ जाएगा आपका लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका कलेक्टिव, ये हो गया। चलिए लगभग पांचों पढ़ा दिए। ठीक है, ये हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज के लिए बच्चा लोग बस इतना ही, बस ऐसे ही मन लगा कर पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए। इसलिए आज आपको लिखित के तौर पर थैंक यू लेकर आए हैं। ठीक है, आप जिस प्रकार से हमारे चैनल और हमें प्रेम दे रहे हैं, बहुत महसूस अच्छा हो रहा है। ठीक है ना, मतलब आपके लिए, मतलब इसी की तरफ आपके लिए बैक टू बैक हम वीडियो लेकर आ रहे हैं। बस ऐसे ही मन लगा कर पढ़ते रहिए। छोटे बच्चों को वीडियो शेयर करती है ताकि वो भी पढ़े, वो भी आगे बढ़े आप ही की तरह, वो भी समझदार बने। तो अब यहाँ पर नाउन खत्म हो गया। इसके बाद देखते हैं तो आप लोग को या तो हम लोग आर्टिकल पढ़ाएंगे, सोचते हैं कि यदि हम नाउन पढ़ा दिए तो एगो आपका आर्टिकल पढ़ा दें। ठीक है, या उसके बाद देखते हैं टेंशन चालू करेंगे या फिर प्रोनाउन लेकर चालू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।